अतः यहाँ निरक्षरों हेतु पाठकों, पुस्तकों, पत्रिकाओं तथा समाचार पत्रों का वाचन होता है। इसके अतिरिक्त पांडुलिपियों के अनुवाद का कार्य, अध्ययन, प्रकोष्ठों का गठन, व्याख्यान, संगीत, नाटक तथा प्रदर्शनियों का अनुवाद कार्य किया जाता है। बालकों के लिए कहानियाँ तथा समाचारों का समय निश्चित किया जाता है। इस प्रकार ग्रंथालय की ओर आकर्षित करके तृतीय सूत्र को संतुष्ट किया जा सकता है। आधुनिक किताबों का संस्करण। अभी के आधुनिक युग में लोग नए से नए ग्रंथ पढ़ना अत्यधिक पसंद करते हैं। इसलिए ग्रंथालयों में नई नई तथा अच्छी किताबों का होना आवश्यक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन किताबों का उपयोग कर सकें और इस प्रकार प्रत्येक ग्रंथ को उसका पाठक आसानी से प्राप्त हो जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग। सूचना प्रौद्योगिकी के ज़माने में अब सूचना पाना आसान हो गया है। अब आसानी से इंटरनेट के जरिए प्रत्येक पाठक को उसका मनपसंद किताब मिल जाता है तथा इस प्रकार रंगनाथन ने तृतीय सूत्र प्रत्येक ग्रंथ को उसका पाठक मिले की पूर्ति को हो जाती है। अतः पुस्तकालय को चाहिए कि अपनी पुस्तकों को सूची का ऑनलाइन प्रदर्शनी करे, ताकि पाठक आसानी से पुस्तकों तक पहुंच जाए। पाठक का समय बचाएं। सेव द टाइम ऑफ द यूजर। डॉक्टर रंगनाथन ने ग्रंथालय विज्ञान के 5 सूत्र दिए हैं, जिनमें से चतुर्थ सूत्र सेव द टाइम ऑफ द यूजर्स काफ़ी महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में सभी के पास समय का अभाव है। अतः इस सूत्र के माध्यम से रंगनाथन साहब ने प्रयास किया है कि पुस्तकालय में पाठकों का अधिक समय नष्ट ना हो, ताकि पाठक बार बार पुस्तकालय प्रयोग को आए। ग्रंथालय विज्ञान का चतुर्थ सूत्र भी द्वितीय सूत्र की भांति पाठकों की ओर से ही आगम करता है। यदि पाठकों की मानसिक भूख को तत्काल शांत न किया जाए तो वह नष्ट हो जाती है। पाठक के बाह्य विषयक तथा अधिकरण विषयक दोनों प्रकार के समय की बचत करना चाहिए। इसके साथ ही पाठकों के समय की बचत के साथ कर्मचारियों के समय की भी बचत करना चाहिए। वास्तव में यह सूत्र ग्रंथालय प्रशासन तथा संचालन में सुधारों द्वारा पाठकों को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करने के प्रति जोर देता है। रंगनाथन ने अपने चतुर्थ सूत्र में साफ साफ कहा है कि पाठक का समय बचाओ। सेव द टाइम ऑफ द यूजर्स। चतुर्थ सूत्र का भी की रक्षा है हेतु इन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। ग्रंथालय का स्थान निर्धारण, लोकेशन। ग्रंथालय का स्थान निर्धारण ऐसे जगह पर करना चाहिए जो खासकर नगर अथवा विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय केंद्र में स्थापित किया जा सके, जिससे कि
वहीं के आसपास के कॉलेज के छात्र छात्राओं तथा पाठकों को ज़्यादा असुविधाओं का सामना न करना पड़े और अपने कम समय में ग्रंथालय का उपयोग कर सके। जन ग्रंथालय को प्रमुख बाजार अथवा स्टेशन आदि के समीप भी स्थापित किया जा सकता है, जिससे पाठकों का कम से कम समय ग्रंथालय तक पहुंचने में नष्ट हो। बड़े नगरों में शाखा ग्रंथालयों की स्थापना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में चल ग्रंथालय सेवा स्थापित करने की अनुशंसा की जाती है। संक्षेप में ऐसा कहा जा सकता है कि किसी भी पाठक को ग्रंथालय में पहुंचने में अधिक समय नष्ट ना हो। अबाध प्रवेश प्रणाली। ग्रंथालयों में अबाध प्रवेश प्रणाली का प्रचलन चतुर्थ सूत्र के प्रभाव से ही हुआ है। अप्रवेश प्रणाली में पाठक को ग्रंथ भंडार में जाने की तथा अभीष्ट ग्रंथ चयन करने की अनुमति नहीं होती, अतः पाठक सूची की सहायता से ग्रंथ चुनता है और सूची द्वारा उसको खोजकर लाने तक प्रतीक्षा करता रहता है। ग्रंथ न मिलने पर पुनः सूची की सहायता से ग्रंथ मिल जाने पर भी पाठक को अनुपयुक्त सिद्ध हो सकता है। इस प्रकार उसका पर्याप्त समय नष्ट हो जाता है। इस स्थिति को अबाध मुक्त प्रवेश प्रणाली द्वारा समाप्त किया जा सकता है। पाठक स्वयं ग्रंथ चुनते समय नीरसता अनुभव नहीं करता। इसके साथ साथ कर्मचारियों का समय भी बचता। निधानी व्यवस्थापन सेल्फ अरेंजमेंट। विषय अनुसार अनुवर्गिक व्यवस्थापन के द्वारा पाठक के समय के क्षय की रक्षा होती है, क्योंकि इसको विषय से संबंधित समस्त उपलब्ध ग्रंथ एवं स्थान पर सुलभ हो जाते हैं और अनेक स्थानों पर भटकना नहीं पड़ता। चतुर्थ सूत्र की पूर्ति होने के लिए विभिन्न विषयों की वस्तुओं को ठीक उसी क्रम में भी व्यवस्थित किया जा सकता है जिस पुस्तकों की आर्थिक मांग हो, जैसे कथा, कहानियाँ, उपन्यास, नाटक, कविताएं, जीवन चरित्र आदि। इनको परिसंचरण पटल के समीप पहले रखना चाहिए और शेष को आवश्यकता अनुसार बाद में। इससे पाठकों का समय बचेगा। अब आते हैं कैटलॉगिंग एंड क्लासिफिकेशन। सूची ऐसा उपकरण है जो पाठकों तथा कर्मचारियों को ग्रंथालय में संग्रहित पाठ्य सामग्री के संबंध में सूचना प्रदान करता है और उनको बताता है कि कोई पुस्तक कहाँ रखा है। निसंदेह भलीभांति निर्मित सक्षम उद्यतन सूची पाठकों तथा विषय विश्लेषण प्रविष्टियों के अभाव में पाठक के समय की हानि होती है। इन प्रविष्टियों के निर्माण में समय अधिक है, परंतु यदि उनको निर्मित नहीं किया गया तो अनेक पाठक का समय पुनः नष्ट हो जाता है। संदर्भ ग्रंथ सूची। आजकल अनेक प्रकार की संदर्भ ग्रंथ सूचियाँ निर्मित तथा
आजकल अनेक प्रकार की ग्रंथ संदर्भ सूचियां निर्मित तथा प्रकाशित की जाती हैं, जो कर्मचारियों तथा पाठकों को पाठ्य सामग्री चुनने में सहायक सिद्ध होती हैं। अतः ग्रंथालय में उनको अवश्य क्रय करना चाहिए। इसके अतिरिक्त ग्रंथालयों को पाठकों की मांग पर अथवा संभाव्य उपयोग पर आवश्यकता अनुसार ग्रंथ संदर्भ सूचियां तथा अध्ययन सूचियां निर्मित करनी चाहिए। गाइड्स ग्रंथालय में के मुख्य द्वार पर, ग्रंथ भंडार, स्टॉक रूम में तथा सूची आदि में आवश्यकता अनुसार गाइड, संदर्शिकाएं जिसे कहते हैं, लगाकर भी पाठकों को सुविधा पहुंचाई जा सकती है और उनके समय की बचत की जा सकती है। गाइड्स की सर्वाधिक आवश्यकता ग्रंथ भंडार में होती है। रंगनाथन ने अनेक प्रकार की संदर्शिकाओं की चर्चा की है, जैसे नियोजन संदर्शिकाएं, संकेत संदर्शिकाएं, निधानी संदर्शिकाएं, पुस्तक टिकली जिसे बुक टैग संदर्शिकाएं। इन सब की आवश्यकता भंडार गृह में पड़ती है। संदर्भ सेवा ग्रंथालय में अनुवर्गिक व्यवस्थापन सूची तथा अनेक संदर्शिकाओं के साथ भी अनौपचारिक व्यक्तिगत सहायता की आवश्यकता अनुभव की जाती है। इसी को संदर्भ सेवा कहते हैं। इसका मुख्य कारण वर्गीकरण पद्धति तथा सूची जटिलताएं हैं। निसंदेह सक्षम संदर्भ सेवा द्वारा पाठकों के समय में क्षय की रक्षा की जा सकती है और उनकी ग्रंथालय सेवा के महत्व से अवगत कराया जा सकता है। ग्रंथालय का परिसंचरण, सर्कुलेशन जिसको बोलते हैं, ग्रंथों की परिसंचरण विधि ऐसी होनी चाहिए जिससे पाठक तथा कर्मचारियों का समय कम से कम लगे। परिसंचरण से तात्पर्य ग्रंथों के आदान प्रदान से है। विदेशों में तो अनेक यांत्रिक विधियों का आविष्कार ग्रंथ आदान प्रदान के लिए किया जा रहा है। भारत अभी उस स्थिति में नहीं है, फिर भी हमारे देश के लिए सर्वोत्तम विधि ब्राउन प्रणाली मानी जा सकती है, जिसमें ग्रंथ आदान प्रदान में अन्य अनेक विधियों की तुलना में काफ़ी कम समय लगता है। वर्तमान समय में भारत में भी अधिकांश पुस्तकालय परिसंचरण कार्यों हेतु कंप्यूटर और लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ तक कि RFID तकनीक का भी प्रयोग कर रहे हैं। सहकारी तथा केंद्रीकृत वर्गीकरण तथा सूचीकरण, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, पाठक का समय बचाने के लिए कर्मचारियों का समय बचाना भी आवश्यक है। अतः आधुनिक समय में आवश्यकता है सहकारी सूचीकरण की अनुशंसा की जाती है। इसमें विभिन्न ग्रंथालय इस कार्य से मुक्त हो जाते हैं और मुद्रित सूची पत्रक क्रय कर लेते हैं। विशाल ग्रंथालय में जहां अनेक विभाग की आवश्यकताएं होती हैं, यह कार्य केंद्रीय ग्रंथालय में किया जाता है। कर्मचारियों का समय बचाने के अतिरिक्त सहकारी तथा केंद्रीयकृत वर्गीकरण और सूचीकरण के अन्य मुख्य फायदा मितव्ययता, स्वरूपता, परिशुद्धता तथा मानकीकरण आदि हैं। ग्रंथालय कार्य पद्धति में पत्रक प्रणाली का उपयोग
अनुभव के आधार पर सिद्ध हो चुका है कि कार्य पद्धति में पंजी प्रणाली की अपेक्षा पत्रक प्रणाली में अधिक सुविधाजनक है, क्योंकि एक ही पत्र आवश्यकता अनुसार अनेक संस्थानों तथा कार्यों के लिए प्रयुक्त हो सकता है। ग्रंथालय में पत्रक प्रणाली कुछ अन्य कार्यक्रमों तथा संस्थाओं की अपेक्षा अधिक उपयोगी है। अतः कर्मचारियों का समय बचाने के लिए आधुनिक ग्रंथालयों में पत्रक प्रणाली का ही उपयोग वांछित है। पुस्तकालय एक वांछनीय संस्थान है। पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। लाइब्रेरी इज ग्रोविंग ऑर्गेनाइज्म। ग्रंथालय विज्ञान का पंचम सूत्र मुख्यतः ग्रंथालय योजना तथा संगठन से संबंधित है। वैसे ये सभी जानते हैं कि एक विकासशील संस्था ही जीवित रह सकती है, अन्यथा उसका अंत हो जाता है। रंगनाथन के शब्दों में एक विकासशील संगठन नई सामग्री ग्रहण करता है, पुरानी सामग्री का त्याग करता है, अपने आकार में परिवर्तन में करता है और नई शक्ल तथा स्वरूप ग्रहण करता है। पुस्तकालय का विकास दो प्रकार से होता है, एक है बाल विकास, दूसरा है वयस्क विकास। सभी ग्रंथालय अपनी प्रारंभिक अवस्था में बाल विकास की अवस्था में होते हैं और कुछ समय पश्चात वयस्क विकास अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। परंतु राष्ट्रीय ग्रंथालय सदैव ही बाल विकास अवस्था में रहता है। बाल विकास से तात्पर्य उस विकास से है जो विकास स्पष्ट दृष्टिगोचर से हो। वयस्क विकास दृष्टिगोचर नहीं होता। ग्रंथालय को ग्रंथ, पाठक तथा कर्मचारी की त्रिमूर्ति माना जाता है। इन तीनों अंगों में बढ़ोतरी होती रहती है, क्योंकि उसमें पाठ्य सामग्री, पाठक तथा कर्मचारी बढ़ते दिखाई पड़ते हैं। परंतु वयस्क विकास अवस्था में नवीन ग्रंथ पाठक तथा कर्मचारी आते तो हैं, किंतु पुराने ग्रंथ पाठक तथा कर्मचारी निकल भी जाते हैं। अतः विकास स्पष्टता दृष्टिगोचर नहीं होता। राष्ट्रीय ग्रंथालय में पाठ्य सामग्री को सदैव सुरक्षित रखी जाती है और निष्कासित नहीं की जाती, अतः वह सदैव बाल विकास अवस्था में ही रहता है। ग्रंथालय विकास के तीन घटकों अर्थात ग्रंथ, पाठक, कर्मचारी की विवेचना अलग अलग की गई है। ग्रंथ का विकास। ग्रंथ तथा ग्रंथ भंडार। एक विकासशील तथा जीवंत ग्रंथालय में ग्रंथों की संख्या बढ़ती रहती है, जिसका प्रभाव ग्रंथालय, ग्रंथ भंडार तथा निधानियों पर भी पड़ता है। अतः ग्रंथालय भवन की योजना बनाते समय इस विकास को दृष्टिगत रखना चाहिए। भवन में कालांतर में बढ़ोतरी करने का प्रावधान होना चाहिए। सूची तथा सूची कक्ष। ऐसा कहा जाता है कि सूची का विकास ग्रंथ भंडार से 6 गुना हो जाता है, क्योंकि औसतन प्रति ग्रंथ 6 पत्रक तैयार किए जाते हैं। अब हो गया वर्गीकरण। पंचम सूत्र की दृष्टि से को ध्यान में रखते हुए वर्गीकरण पद्धति को सर्वव्यापी, अति व्ययशील और विकासशील होना आवश्यक है। दूसरा है पाठकों का विकास। पाठक तथा अध्ययन कक्ष। पाठक के विकास के अंतर्गत पाठन तथा अध्ययन कक्ष आता है। एक विकासशील ग्रंथालय में पाठकों की संख्या भी बढ़ता है
पाठकों की संख्या बढ़ने के साथ साथ अधिक विस्तृत अध्ययन कक्ष की आवश्यकता पड़ती है। ग्रंथ परिसंचरण, पाठकों की संख्या में वृद्धि के साथ ऐसे ग्रंथ निर्माण विधि की आवश्यकता पड़ती है जिसमें अधिक से अधिक पाठकों को ग्रंथ निर्माण आगम किए जा सके। अबाध्य प्रवेश प्रणाली, यह साधारण अनुभव की बात है कि जब तक पाठकों की संख्या कम रहती है, अप्रवेश प्रणाली में से भी कार्य चल सकता है, किंतु पाठकों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ साथ अबाध प्रणाली अवश्य हो जाती है। कर्मचारी का विकास, ग्रंथालय में ग्रंथों की तथा पाठकों की बढ़ोतरी के साथ साथ कर्मचारियों को संस्था में भी बढ़ोतरी की आवश्यकता अनुभव होती है। रंगनाथन इन 5 सूत्रों को ग्रंथालय कार्य के प्रत्येक क्षेत्र में आधारभूत, प्रमुख तथा आदर्शक सिद्धांत मानते थे। यह 5 सूत्र आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितना सन 1931 में था। पुस्तकालय सेवा का सही विकास भी इन सूत्रों के आधार बनाकर ही हो सकता है। आज मैंने आप लोगों को रंगनाथन जी के 5 सूत्रों के बारे में बताया। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे सेंड कर सकते हैं। धन्यवाद।